श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव महाराज। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस व्रत की, उस पर्व की जो हमारे पूरे भारतवर्ष में माताओं की आत्मा से जुड़ा हुआ है, कार्तिक छठ पूजा 2025 की। महाराज, यह वही पावन पर्व है जिसमें मां सूर्य की बहन छठी मैया स्वयं पृथ्वी पर अवतरित होती हैं अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए, अपने भक्तों के दुख हरने के लिए और उनके घरों में सुख, शांति, संतान, सुख और समृद्धि बरसाने के लिए। दोस्तों, हिंदी पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को यह व्रत मनाया जाता है। साल 2025 में छठ पूजा सोमवार 27 अक्टूबर को पड़ेगी। यह पर्व दीपावली के ठीक 6 दिन बाद आता है और इसकी शुरुआत नहाए खाए की परंपरा से होती है। इस दिन व्रतधारी महिलाएं स्नान करके घर को पवित्र बनाकर सात्विक भोजन करती हैं, जिसमें लहसुन प्याज का नामो निशान नहीं होता महाराज, क्योंकि यह दिन शरीर की नहीं आत्मा की शुद्धि का दिन होता है। इसके अगले दिन से शुरू होता है उपवास। छठ का यह व्रत 36 घंटे तक निर्जला उपवास के साथ किया जाता है, बिना जल, बिना अन्न, बिना फल के, केवल भक्ति और श्रद्धा के सहारे। और फिर जब सूर्य भगवान अस्त होते हैं तब पहला अर्घ्य दिया जाता है, और जब अगले दिन सूर्य उदय होता है तब दूसरा अर्घ्य देकर व्रत का समापन होता है। महाराज, इस व्रत का उद्देश्य केवल पूजा नहीं बल्कि अपनी संतान की लंबी आयु, स्वास्थ्य और सुख की कामना है। अगर किसी माता की संतान बार बार बीमार पड़ जाती है, सर्दी, खांसी, जुकाम से त्रस्त रहती है, अस्पतालों के चक्कर लगते हैं, तो उसे यह व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि छठी मैया स्वयं संतान की रक्षक हैं। वही तो संसार की मां है, जो अपनी संतान के हर दुख को अपने आंचल में समेट लेती है। महाराज, छठी मां का हृदय इतना कोमल, इतना विशाल है कि एक बार जो सच्चे मन से उन्हें पुकारता है, समझिए महाराज, उसने 7 तीर्थों का पुण्य पा लिया, 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा कर ली और गंगा स्नान का फल एक साथ पा लिया। अब सुनिए महाराज, छठ पूजा के कुछ नियम और परंपराएं जिन्हें अगर आप नहीं जानते तो आज अवश्य जान ले, क्योंकि व्रत उतना ही सफल होता है जितना वह नियमों में पवित्र हो। पहला नियम, छठ पूजा में तांबे के लोटे से ही सूर्य को अर्घ्य दें। भूलकर भी चांदी, स्टील, शीशा या प्लास्टिक के बर्तन का प्रयोग न करें महाराज। ऐसा करने से व्रत टूट जाता है और छठी मैया अप्रसन्न होती हैं। दूसरा नियम, व्रत के दौरान घर में कभी भी मांसाहार, लहसुन, प्याज का सेवन न करें, ना स्वयं करें ना किसी को करने दें, क्योंकि छठी मैया शुद्धता की देवी है महाराज। अगर आपकी बहन, पत्नी या माता व्रत रख रही हैं और आप कहीं दूर भी हैं तो भी उस दिन लहसुन प्याज मत खाइए, नहीं तो व्रत टूट सकता है। तीसरा नियम, छठ का प्रसाद बहुत शुद्ध बनाना चाहिए। यह प्रसाद मिट्टी के चूल्हे पर बनाया जाता है, जिसे उसी दिन गोबर और गंगाजल से लेपा जाता है। अगर आप गैस पर बना रहे हैं तो गैस को पहले अच्छी तरह धो लें महाराज। पुराने या गंदे चूल्हे पर कभी प्रसाद न बनाएं। चौथा नियम, सूर्य को अर्घ्य देने से पहले कभी भी भोजन ग्रहण न करें। व्रतधारी और उनके परिवार को सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद ही जल या अन्न ग्रहण करना चाहिए। पांचवा नियम, अगर आपने कोई मन्नत मांगी थी और वह पूरी हो गई है तो छठी मैया का धन्यवाद अवश्य करें, एक विशेष पूजा करें, वरना मैया रुष्ट हो सकती है महाराज। छठ पूजा में क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं? महाराज, इस दिन का वस्त्र जितना हो सके सादा और स्वच्छ होना चाहिए। महिलाओं को सिंदूरी, पीले या हल्के लाल रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है, लेकिन काले, नीले या भूरे रंग के कपड़े पहनना वर्जित है। ये रंग व्रत की ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं, जिससे पुण्य का क्षय होता है। अब सुनिए सबसे महत्वपूर्ण बात महाराज, 3 ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें छठ का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। पहली वो महिला जिसकी शादी अधूरी हो या बिना 7 फेरे के विवाह हुआ हो। दूसरी जो स्त्री बिना हल्दी चढ़े विवाह बंधन में आई हो। तीसरी जो बेमन से केवल दिखावे में व्रत रखती है। ऐसी स्त्रियों को यह व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे व्रत का अपमान होता है और छठी मैया का अपमान घोर पाप माना गया है महाराज। छठ पूजा केवल सच्चे मन, सच्चे प्रेम
और निस्वार्थ भक्ति से करनी चाहिए। ये व्रत न केवल संतान सुख देता है बल्कि वंश की रक्षा भी करता है। कई स्त्रियां जो निःसंतान थीं, उन्होंने जब यह व्रत श्रद्धा से किया तो छठी मां ने स्वयं उनकी कोख भर दी महाराज। अब सुनिए, छठ की एक गुप्त और महाशक्तिशाली विधि जो आपके भाग्य को पलट देगी, आपकी गरीबी मिटा देगी और आपको समृद्ध बना देगी। इस उपाय के लिए आपको चाहिए एक पैकेट नमक, एक पानी की बोतल, 111 की दक्षिणा, 100 ग्राम सरसों का तेल, 50 ग्राम सूखी लाल मिर्च, 500 ग्राम चावल, 500 ग्राम उड़द की काली दाल और थोड़े बताशे। इन 8 वस्तुओं को अलग अलग पैकेट में रखकर एक थैली में डाल लीजिए महाराज। अब क्या करना है सुनिए, इन वस्तुओं को अपने घर के किसी बच्चे या संतान के ऊपर से 7 बार उतारना है, फिर इन्हें किसी गरीब को दान कर दीजिए। ऐसा करने से छठी मां की कृपा तुरंत मिलती है। जो रोग हैं, जो रुकावटें हैं, जो दुर्भाग्य हैं, सब नष्ट हो जाते हैं महाराज। अगर आप व्यापारी हैं, आपका व्यापार 100 गुना बढ़ेगा। अगर आप